आज हम पढ़ेंगे हल रीइंफोर्समेंट थ्योरी। हल की रीइंफोर्समेंट थ्योरी, क्लॉर्क हल चालक न्यूनता का सिद्धांत, क्लॉर्क हल का रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्वलन सिद्धांत। तो आज हम हल के बारे में पढ़ेंगे, हल का रीइंफोर्समेंट सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत। तो हल के जो क्लॉर्क हल का सिद्धांत था, चालक न्यूनता का सिद्धांत, इसके प्रवर्तक कौन थे? क्लॉर्क हल। ये कहाँ के थे? अमेरिका के। तो जो क्लॉर्क हल हैं वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, जो क्लॉर्क हल हैं वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। तो जो क्लॉर्क हल हैं, जो क्लॉर्क हल का सिद्धांत है, चालक न्यूनता का सिद्धांत, इसके अन्य नाम प्रमुख हैं। तो पहला है इसका पुनर्वलन का सिद्धांत, प्रवलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, अंतर्नोद पूर्णोद का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत। प्रवलन का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, अंतर्नोद पूर्णोद न्यूनता का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत। ये हमें सारे नाम आने चाहिए, क्योंकि ये हो जाता है एग्ज़ाम में कभी कभी वो डायरेक्ट नाम ना लेके इन सब नामों से पूछ लेते हैं। ऐसे उनने पूछ दिया कि अंतर्नोद पूर्णोद न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया, या चालक न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया, सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया। तो थोड़ा हमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हमें तो पता है, हम तो इस नाम से जानते हैं चालक न्यूनता का सिद्धांत क्लॉर्क हल, या पुनर्वलन प्रवलन का सिद्धांत क्लॉर्क हल, हम तो दो नाम से ही जानते हैं और तो हमें पता नहीं है। इसलिए हमें अन्य नाम आने जरूरी हैं, क्योंकि कभी कभी इन नामों से भी पूछ लिया जाता है। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लॉर्क हल की बुक्स। तो क्लॉर्क हल की जो फेमस बुक थी वो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। जो क्लॉर्क हल की फेमस बुक थी वो कौन सी थी? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। फिर जो दूसरी बुक थी वो कौन सी थी? एसेंशियल ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, एसेंशियल ऑफ बिहेवियर। और तीसरी जो बुक थी मैकेनिज्म ऑफ एडेप्टिंग बिहेवियर। तो पहली प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, दूसरी एसेंशियल ऑफ बिहेवियर, मैकेनिज्म ऑफ एडेप्टिव है, मैकेनिज्म ऑफ एडेप्टिव बिहेवियर। तो बुक्स क्लॉर्क हल ने सिद्धांत दिया, प्रवर्तक क्लॉर्क हल थे, अमेरिका की थे। बुक्स बता ही दी, 3 बुक्स थी फेमस बुक, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, एसेंशियल ऑफ बिहेवियर, मैकेनिज्म ऑफ एडेप्टिव बिहेवियर। और जो इनका जो हल ने जो थ्योरी दी है वो सबसे पहले इनने थॉर्नडाइक और पावलोव की थ्योरी पर अध्ययन किया। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। क्लॉर्क हल का सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, चालक न्यूनता का सिद्धांत, प्रवलन का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, अंतर्नोद पूर्णोद न्यूनता का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत। चालक न्यूनता का सिद्धांत क्लॉर्क हल थे, अमेरिका के थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, चूहे पर प्रयोग किया था। तो इनकी जो बुक थी वो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, मैकेनिज्म, एसेंशियल ऑफ बिहेवियर। फिर इसके बाद जो थर्ड बुक थी वो थी मैकेनिज्म ऑफ एडेप्टिव बिहेवियर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इतना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्लॉर्क हल जो थे इन्होंने थॉर्नडाइक के सिद्धांत, क्लॉर्क हल ने कहा है कि जो अभी हमने आपको कुछ दिन पहले थॉर्नडाइक की थ्योरी के बारे में ही बताया था, जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत में है कि क्लॉर्क हल ने कहा है कि यदि थॉर्नडाइक के सिद्धांत में बिल्ली को यदि भोजन की आवश्यकता ना होती तो वह बार बार अभ्यास नहीं करती। बिल्कुल राइट हो, पिंजड़े में बंद थी, उसे भोजन की आवश्यकता थी, तभी तो उसका पैर वो बार बार कोशिश कर रही थी। तो एक बार उसका पैर लीवर पर पड़ा तो उसे भोजन मिल गया, मांस का टुकड़ा यानी कि मछली। ठीक है, तो मतलब सही कहा है ये हल क्लॉर्क हल ने कि बिल्ली को यदि भोजन की आवश्यकता ना होती तो वह बार बार अभ्यास नहीं करती है। यदि उसे भोजन की आवश्यकता नहीं है तो वो क्यों
मतलब करती, इतनी कोशिश क्यों करती? वो नहीं करती ना, आराम से पिंजरे में बंद रहती। बट उसे तो भूख लगी थी, उसे तो भोजन की आवश्यकता थी ना। आवश्यकता, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है कहा गया है। तो क्या है कि इसीलिए बिल्ली ने प्रयास किया, आवश्यकता थी उसे भोजन की। अब क्या है कि जो स्किनर स्किनर के जो सभी सिद्धांत में इस सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ बताया है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि स्किनर ने सभी सिद्धांत में से इस सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ बताया। किसने कहा था ये? क्लॉर्क ने कहा था कि स्किनर ने सभी सिद्धांत में इस सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ बताया है। ठीक है, अब हम इसके बाद आपको प्रयोग बताएंगे इसका। तो इन्होंने क्या किया, क्लॉर्क ने क्या किया कि इन्होंने अपना प्रयोग एक छोटी सी लड़की पर किया। इन्होंने उस लड़की की लड़की पढ़ती थी, उसकी एक अलमारी थी बॉक्सेस टाइप, तो उसमें ना उसकी बुक्स रखी हुई थी। तो उस लड़की की अलमारी में बुक्स के नीचे एक टॉफी रख दी और कहा कि आपकी किताब के नीचे, बेटा आपकी किताब के नीचे एक टॉफी रखी हुई है, अगर आपको खाना हो तो आप खा सकते हैं। बट उसे ये नहीं बताया कि कहाँ रखी हुई है। तो अब लड़की को खाना भैया, तो वो देखेगी टॉफी के रखी कहाँ है। तो क्या किया उसने, अपनी अलमारी खोल के अपनी किताबों के नीचे एक टॉफी रखी थी, वो देखने लगी कि किस बुक्स के नीचे मेरी टॉफी है, वो मुझे मिल जाएगी और मैं खा लूँगी। क्यों? क्योंकि उसे टॉफी की आवश्यकता थी ना, आवश्यकता थी, तभी तो उसका मन हुआ खाने का। तब मन हुआ खाने का तो उसे टॉफी मिलनी चाहिए, यानी कि उसे टॉफी की आवश्यकता है। तो आवश्यकता थी, अतः उस लड़की ने पहली बार, जब उस लड़की ने मतलब सर्च करना स्टार्ट किया, तो उसने क्या किया, पहली बार में 5 मिनट में ढूंढ ली। अब क्या करती हैं हल कि सेकंड टाइम फिर से टॉफी रखते हैं दूसरे बुक के नीचे, फिर उसे बोलते हैं तो वे फिर से टॉफी ढूंढती है। तो वो 3 मिनट 30 सेकंड में वो टॉफी ढूंढ लेती है। फिर क्या होता है कि वो पुनः एक बार फिर से रखते हैं और उसे फिर से बोलते हैं, तो वो क्या करती है, 2 सेकंड में ढूंढ लेती है। पहले 5 मिनट लग रहा था, फिर 3 मिनट लगा, फिर 2 सेकंड में ढूंढ ली। क्यों ढूंढ ली? क्योंकि उन्होंने बताया कि इस लड़की को आवश्यकता नहीं होती तो वह कभी भी टॉफी नहीं ढूंढ पाती, लेकिन उसे तो आवश्यकता थी ना, इसलिए। तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए उठाया गया हर एक कदम व्यक्ति को पुनर्बलन देता है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए उठाया गया हर एक कदम व्यक्ति को पुनर्बलन देता है। हल ने बताया कि अनुक्रिया उद्दीपक के कारण ना होकर आवश्यकता के लिए होती है। थॉर्नडाइक ने क्या कहा था, अनुक्रिया उद्दीपक के लिए होती है, लेकिन हल ने बताया नहीं, अनुक्रिया उद्दीपक के कारण ना होकर आवश्यकता के लिए होती है। इन्होंने इस सिद्धांत में थॉर्नडाइक व पावलोव पद्धति पढ़ दिया। इन्होंने, हमने पहले ही बताया था कि थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ी इनने, फिर पावलोव की थ्योरी पढ़ी, फिर उस पर इनने डिस्कस किया, उस पर इन्हें लगा कि ये थोड़ा बेटर नहीं है, हमें अपना सिद्धांत देना चाहिए, तो इन्होंने फिर अपना दिया। हल के अनुसार क्या है, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। सीखना है, हम कोई भी चीज़ सीखना है तो हमें आवश्यकता है। भाई हमें टॉफी की आवश्यकता थी, हमने देखा, जल्दी से ढूंढा। तो क्या है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए उठाया गया हर एक कदम व्यक्ति को पुनर्बलन देता है। अब भाई पुनर्बलन यानी कि फीडबैक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, 2 प्रकार की होती हैं पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन। तो आप तो ये जानते होंगे कि सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन कैसे होता है। जैसे कोई बच्चा है, मैंने उसे होमवर्क दिया, वो होमवर्क, एक बच्चा है जो होमवर्क करके नहीं आया, तो हम उसे डांटेंगे, पनिश करेंगे, तो जो उसे पनिशमेंट मिलेगा तो शायद उसे थोड़ा बुरा भी लगे। तो क्या है, जो बुरा लगे या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, तो वो क्या है, हमारी नकारात्मक पुनर्बलन में। और सकारात्मक पुनर्बलन, जैसे कोई बच्चा है ना, वो पूरा होमवर्क करके आता है और एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ के आता है, लिख के आता है, तो हम उसे फीडबैक देंगे कि गुड, अच्छा काम कर रहे हो आप, हाँ। तो क्या है, वो पॉजिटिव है। तो पुनर्बलन से, लेकिन पुनर्बलन इंसान को जो फीडबैक मिलता है ना, उससे वो बहुत कुछ सीखता भी है। तो पुनर्बलन की सहायता से अपने अधिगम की क्षमता में वृद्धि करता है। व्यक्ति क्या करता है पुनर्बलन की सहायता से, मैंने बोला है ना, जैसे मैंने उस बच्चे की बड़ी तारीफ की कि अच्छा है, होमवर्क करके आया है, गुड वर्क।
तो वो नेक्स्ट डे भी कुछ करके आएगा कि आज फिर मैम मेरी तारीफ करेंगी, तो उसे अच्छा लगेगा। लेकिन किसी को डांट पड़ेगी और फिर उसे नेक्स्ट डे भी डांट पड़े, तो उसे क्या है, नेगेटिव फीडबैक मिलेगा। तो क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव पुनर्वलन फीडबैक होते हैं। तो उससे क्या होता है कि पुनर्वलन की सहायता से, अगर अच्छा पुनर्वलन मिलता है तो उसकी सहायता से अपने अधिगम की क्षमता में वृद्धि करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ आ गया होगा हल्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी। मैंने आपको पहले प्रयोग भी बता दिया, प्रवर्तक भी बता दिए, अन्य नाम भी बता दी, बुक्स भी बता दी, और थ्योरी में क्या क्या मोस्ट पॉइंट्स थे वो भी हमने क्लियर कर दिया। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हाँ, मेरी जो ऑल नोटिफिकेशन है आपके पास आते रहेंगे और आप मेरी वीडियो हर दिन देखते रहेंगे। ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।